नमस्कार बच्चों। तो हम कल देखे हुए थे नाम संज्ञा, इन्हें मराठी में कहते हैं नाम। संज्ञा हमने देखे हुए थे। संज्ञा में किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि को हम नाम या संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के हमने 5 भेद है बताया था, लेकिन छठी कक्षा में हमें 2 ही संज्ञा का पढ़ाई करना है। उसमें से पहला था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दोनों भाग हम ले लिए हैं। तो जातिवाचक जो संज्ञा है वहां में हमें कहीं उदाहरण भी लिए गए थे। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध करता है उन्हें हमें जो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें से कई जातिवाचक संज्ञा हमने देखा है: मेला, बस, बंदरगाह, उपहार, गांव, लड़का, परी, पुस्तक, राहगीर, चित्र, जोकर, बच्चा, बेटी, आदमी, देश, नदी, घर, कमरा, पंखा, कूलर, गुब्बारा, मोमबत्ती, मिठाई, खाना, जग, कुत्ता, लड़की, बाप आदि हमने जातिवाचक उदाहरण ले लिए थे। तो हमने आगे देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के हम नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह गए थे। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी हमने देखे हुए थे: महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली, आगरा, रविंद्रनाथ, अशोक, काबुलीवाला, बबलू, टॉमी, कुत्ता, शारदा, जयपुर, टीटू, गिलहरी, चिंकी, चिड़िया, भारत, रूस, चीन, जापान, ताजमहल, लाल किला, यमुना, हिमालय, विंध्याचल, सातपुड़ा, गीता, रामायण, महाभारत, ये हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी ले लिए थे। तो आगे हम जा रहे हैं। सर्वनाम भी देखे हुए थे। सर्वनाम में हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखे हुए थे: बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे गए थे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण भी ले लिए थे: प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक, तृतीय पुरुषवाचक। सर्वनाम जिसे कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह हम कल देखे हुए थे। प्रश्नवाचक संज्ञा भी हमने देखी हुई थी। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हमने देखे हुए थे। संज्ञा नहीं, सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसमें हम कौन, क्या, किसने, किसे, किससे ये हम ले सकते हैं। ये हुआ कल का अभ्यास। तो आज हम देखने वाले हैं विशेषण। सावी हिंदी व्याकरण विशेषण। विशेषण के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। पहला विशेषण के क्या है देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता अर्थात उसके गुण बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो कहीं हम उदाहरण लेंगे: पृथ्वी को रास्ते में मखमली पेटली मिली। पृथ्वी को रास्ते में मखमली पोटली मिली। पृथ्वी को रास्ते में मखमली, मखमली ये जो शब्द है विशेषण है। नाम सर्वनाम के गुण विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। गुण बताते हैं उसके तो उसे विशेषण कहते हैं। मखमली, मखमली ये क्या है? उसका वो पोटली का विशेषण है, इसीलिए मखमली आए हैं। हमें
भोजन में हमें क्या करना है, कम चीनी लेना चाहिए। कम ये क्या है, विशेषण है। मौसी के घर रंगीन झालर सजे हुए थे, रंगीन ये विशेषण है। मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। बोली कैसी अच्छी लगती है बच्चों, मीठी। हमें सबके साथ मीठी बातें करना चाहिए। मीठी बातें सबको अच्छी लगती है, यानी उसमें विशेषण कौन सा आ गया है, मीठी। तो ऊपर के वाक्य में कौन कौन से आ गए, मखमली, सुंदर, कम, रंगीन, मीठी। ये सब शब्द विशेषणों का अर्थ बताता है। इसमें संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मखमली, सुंदर, कम, रंगीन, मीठी है विशेषण है। संज्ञा के समान विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। संज्ञा के समान विशेषता तथा सर्वनाम की विशेषता भी बताते हैं। मैं बड़ी निडर हूँ, तुम ईमानदार हो। इस वाक्य में निडर और ईमानदार विशेषण मैं और तुम सर्वनाम की विशेषता बताए हुए है। मैं और तुम की विशेषता है। पहले में संज्ञा की विशेषता थी, पृथ्वी संज्ञा था, विशेषता मखमली, मालूम है। सर्वनाम की भी विशेषताएं जिसे बताए जाते हैं उसे भी हम विशेषण कहते थे। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जो शब्द संज्ञा या विशेषण की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताता है, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, उनके दोष, उनका रूप, उनका आकार, उनकी संख्या बताते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। इस विशेषण के 4 प्रकार हमें आज देखना है। पहला है गुण विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामी विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण देखते हुए उदाहरण लेंगे। हवा हरे खेत में पहुंची। खेत कैसा था, हरा। खेत कैसा था बच्चों, हरा। हरा ये क्या आ गया, गुण आ गया। हरा ये क्या आ गया, उसमें गुण आ गया। पेड़ के पीछे तेज रोशनी थी। तेज होने का एक गुण है। रोशनी कैसी थी बच्चों, तेज रोशनी थी। रोशनी कैसी थी, तेज थी। तेज ये एक उसमें गुण बताया गया है, तेज उसका गुण बताया गया है। पोटली में से सुंदर पुस्तक निकाली। पोटली में से सुंदर पुस्तक निकली। पुस्तकें कैसी थी बच्चों, सुंदर। तो सुंदर उसका क्या हो गया, गुण होने का एक गुण बता गया। फिर से देखो, हवा हरे खेत में पहुंची। खेत कैसा था बच्चों, हरा भरा खेत था। हरा भरा खेत था, हरा ये उसका गुणवाचक हो गया। पेड़ के पीछे तेज रोशनी थी। रोशनी कैसी थी बच्चों, तेज। तेज उसका क्या हो गया, गुण हो गया। पोटली में से सुंदर पुस्तकें निकली। पोटली में कैसी पुस्तकें थी बच्चों, पोटली में सुंदर पुस्तकें थी। तो सुंदर उसका क्या हो गया, गुण। तो देखो बच्चों, इस सब को हमने गुणवाचक संज्ञा कहे गए हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि के बोध करते हैं उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा के जो शब्द बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप क्या आदि का बोध करते हैं उसे क्या
कहते हैं? गुणवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। गुणवाचक कहते, संख्या विशेषण गुणवाचक कहते हैं। तो आगे हम जाएंगे। गुणवाचक संख्या विशेषण हो गया। अब हम संख्या गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्या नहीं, गुणवाचक विशेषण हो गया। अब हम जाएंगे संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, अब हम जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। अब मैं यहाँ पे कहीं उदाहरण तुम्हें बताती हूँ। मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की तर्की की प्रतियोगिता के लिए चुने गए। 5 है, इसमें क्या बताया गया? संख्या। वहाँ सभी बच्चे आकर पुस्तक पढ़ने लगे। वहाँ सभी, सभी ये उसका संख्यावाचक विशेषण आ गया। गुरुदेव केवल 15 मिनट हमारे साथ रहेंगे। 15 ये क्या उसका हो गया? संख्यावाचक। तो 5, सभी, 15 अलग अलग संख्याएं सूचित की गई है। ऐसे विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करता है, उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे देखा? जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप बताया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध करता है। यहाँ पे संख्या का बोध कौन सा किया है? 5, सभी, 15 ये संख्या बताया गया है, इसीलिए उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहा गया है। आगे का देखो, परिणामवाचक विशेषण। परिणाम बताया गया है। मात्रा का नाप तैला गया, तैलता है। परिणाम यानी तैलना, माप करना। बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ, माप, अंतर बताना। भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। डिब्बे में 5 किलो गोबर दो। देखो, मीटर, 2 मीटर, थोड़ा तेल 5 किलो, इस तरह 2 मीटर, 5 किलो, थोड़ा, अलग अलग नाप तैला सूचित किया है, उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध करता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा का बोध करता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उसमें 2 मीटर आया है, थोड़ा आया है, 5 किलो आया है, ये मात्रा का विशेषण बताया गया है, इसीलिए ये परिणामवाचक विशेषण है। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप की प्रयुक्ति करते हैं, विशेषण नाम को बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम के बारे में बताता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यही घर मेरा है, यही, ये सार्वनामिक विशेषण है। उसकी आंखें के सामने वही पोटली थी। उसकी आंखों के सामने वही पोटली थी। उसकी, ये सार्वनामिक विशेषण है। कल मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ले ली। तुम्हारी, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। तो जो सर्वनाम विशेषण रूप में प्रयुक्त करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं बच्चों। तो आज हम विशेषण के 4 प्रकार देखे हुए हैं। तो पहला प्रकार कौन सा देखा है बच्चों? गुणवाचक विशेषण।
और चौथा कौन सा देगा है सार्वनामिक विशेषण। पहले गुण विशेषण में क्या बताया है बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आदि का बोध करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हरा, तेज, सुंदर ये उदाहरण मैंने गुणवाचक विशेषण में बताया है। यानी हवा हरे खेतों में पहुंची, पेड़ के पीछे तेज रोशनी थी, पोटली में से सुंदर पुस्तकें निकली। ये उदाहरण मैंने गुणवाचक विशेषण के लिए दिया था। तो संज्ञावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा का बोध करता है उसे संज्ञावाचक कहते हैं। मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर के तो हमने गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण ये सब विशेषण हमने देखे हैं। तो हम चलते हैं सेतु अभ्यासक्रम कसौटी क्रमांक 1 के बारे में जानकारी लेने के लिए। विषय है हमारा हिंदी। कक्षा 6ठी कक्षा के हैं विद्यार्थी। तुम विद्यार्थी का नाम बताया है, विद्यार्थी का नाम लिखो और तुम्हारा जो टुकड़ी है वो लिखकर प्रश्न पत्रिका उत्तर लिखो। ये प्रश्न पत्रिका के उत्तर लिखते वक्त 5वीं कक्षा का पुस्तक जो है उसकी सहायता से तुम उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला ये है, देखो बच्चे नीचे दिए गए चित्रों पर मौखिक कार्य करो। प्राणियों के नाम, प्राणियों के गतिविधियों के और अन्य परिचित प्राणियों के नाम लिखना है। पूछो। देखो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। पहला प्रश्न प्राणियों के नाम लिखो है, दूसरा अ है ऊपर दिए चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, चित्र में चिड़िया हमें क्या कहती है। देखो ओ का जो प्रश्न है, ओ का प्रश्न जो है बच्चों, प्राणियों के नाम लिखो। आ है चित्र में चिड़िया हमें क्या कहती है। एक और एक, दो, हाथी हमें कैसे चलने को कहता है। बच्चों इसको 2 बार थे, इसको 2 बार। प्रश्न दूसरा देखो फिर बच्चों, प्रश्न दूसरा चित्र दिखाया गया है, औरत क्या कर रही है। चित्र में औरत क्या काम कर रही है। बच्चों देखो आगे दूसरा, गांव और शहर में क्या अंतर है। तो बच्चों आगे तो बच्चों हम
ई देश की आजादी के लिए शहीद हुई 4 वीरों के नाम बताओ। और फिर प्रश्न तीसरा, चित्र में कौन 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 आपा नहीं है बताओ। तो बच्चों, ये हुई आपकी प्रश्न पत्रिका। इसके उत्तर लिखो और मुझे भेजो।